अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम बायो का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 परफॉर्म करेंगे। बायो के एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने प्लांट्स में वाटर की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के जरिए, और इसके अलावा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हम डिफरेंट तरह के सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के जो साइजेस हैं उनको कंपेयर करेंगे। आज के एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने पार्ट ए परफॉर्म करना है, जिसमें हमने माइक्रोस्कोप के जरिए प्लांट्स में वाटर की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है, और हमने ये डिस्कस करना है कि कौन से सेल्स जो हैं वो वाटर की मूवमेंट प्लांट में करवाते हैं। आज के एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए उनमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप शामिल है। इसके अलावा सिल्वरी स्टॉक्स चाहिए, शार्प नाइफ, ड्रॉपर चाहिए। इसके अलावा हमें मटेरियल्स में हैंड लेंस चाहिए, कटिंग बोर्ड, रूलर, बीकर, और केमिकल्स में हमें फूड कलर चाहिए या इओसिन सोल्यूशन चाहिए। फूड कलर या इओसिन सोल्यूशन के अलावा हमें वाटर चाहिए। प्रोसीजर में आपने क्या करना है, आपने सिल्वरी स्टॉक के नीचे वाले सख्त हिस्से को आपने पानी के अंदर नाइफ की मदद से काटना है। और पानी के अंदर क्यों काटना है? ताकि अगर कोई एयर बबल है तो वो पानी में काटने की वजह से रिमूव हो जाए। फिर आपने 100 ml कलर वाटर लेना है, जिसमें कलर वाटर से मुराद इओसिन सोल्यूशन या वाटर विद फूड कलर भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई आप एक लेंगे और उसमें आपने सिल्वरी स्टॉक को रख देना है। और फिर आपने इस अपरेटस को ब्राइट सनलाइट और एरी स्पेस में 2 से 3 घंटे तक के लिए रख देना है। 2 से 3 घंटे के बाद आपने शूट को रिमूव करना है इओसिन सोल्यूशन या फूड कलर के सोल्यूशन से, और फिर आपने ट्रांसवर्स सेक्शन में कटिंग करनी है शूट की। मतलब आपने नाइफ को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखना है और शूट के हिस्से करने हैं आपने, और हर हिस्से की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये आप स्केल की मदद से हर 1 सेंटीमीटर के बाद आप नाइफ को हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रख के शूट को कट करेंगे। और फिर जो सेक्शन ट्रांसफर सेक्शंस जो हैं उनको आपने अरेंज करना है बिल्कुल उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे वो पहले कट होने से पहले शूट पे अटैच थे। और फिर आपने डाई के प्रेजेंस को नोट डाउन करना है। डाई या कलर जो आपने सोल्यूशन लिया है वो जहां जहां मौजूद है आपने उसको नोट डाउन करना है हैंड लेंस की मदद से। और जहां जहां डाई मूव करेगी वहां वहां ऑफ कोर्स वाटर भी मूव कर रहा होगा, और वो फिर हमारे जो हिस्से हैं प्लांट के वो वाटर की ट्रांसपोर्ट में हिस्सा ले रहे होंगे। फिर आपने स्लाइड प्रिपेयर करनी है, और स्लाइड को आपने माइक्रोस्कोप में लो और हाई पावर में ऑब्जर्व करना है। डाई जिन स्पेसिफिक एरियाज में नजर आएगी उनको हम जाइलम टिश्यू कहते हैं, और जाइलम टिश्यू जो है वो लॉन्ग थिन ट्यूब्स के बंडल्स होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में जो डाई एरिया है वो जाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जाइलम जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट में हिस्सा ले रहा होता है। जाइलम के साथ जो एरिया है उसको हम फ्लोएम कहते हैं। हमने वाटर की ट्रांसपोर्ट प्लांट में कैसी होती है उसको हमने ऑब्जर्व करना है, और वो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? प्लांट के जिस जिस हिस्से में डाई मौजूद होगी वहाँ वहाँ वाटर मूव किया होगा, और वाटर अगर वहाँ से मूव कर रहा है तो वो सेल्स जो हैं प्लांट के वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हिस्सा ले रहे हैं, और हम उनको जाइलम टिश्यू कहते हैं। जाइलम टिश्यू जो है वो लॉन्ग थिन ट्यूब्स के बंडल्स होते हैं। अब हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से प्लांट के लीफ से जो है वो वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के जरिए हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होता है। आपने एक पॉटेड प्लांट लेना है। पॉटेड प्लांट से मुराद है गमले में लगा हुआ पौधा, और आपने उसके एरियल पार्ट को जो है वो कवर कर देना है। एरियल पार्ट से मुराद है लीफ और शूट्स को आपने कवर करना है पॉलीथीन बैग यानी प्लास्टिक से।
और फिर आपने ऑब्जर्व करना है पॉलीथीन बैग को। आप देखेंगे कि वाटर जो है वो लीव करेगा पत्तों से और फिर उसके बाद कंडेंस करेगा, और कंडेंस करने के बाद जो बैग है, पॉलीथीन बैग है, उसके इनर साइड में जो है वो अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पॉलीथीन बैग है उसका जो कलर है वो क्लाउडी आपको नजर आएगा। और क्लाउडी क्यों नजर आएगा? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कंडेंस हुए हुए मौजूद होंगे पॉलीथीन बैग के इनसाइड वॉल पे। सो ये प्लांट से ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के ज़रिए जो है ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इन्वायरमेंट में शामिल हो रहे हैं। और चूंकि हमने पॉलीथीन बैग से कवर किया हुआ है तो वो पॉलीथीन बैग की वॉल के साथ जब टकराएंगे अंदर की वॉल के साथ तो फिर वहीं पे वो कंडेंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से पॉलीथीन बैग जो है वो क्लाउडी अपीयरेंस देगा। आज के प्रैक्टिकल की स्मार्ट पे क्वेश्चंस क्या हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे। आपने किसी भी किस्म की जो है वो ब्लॉकेज जाइलम टिश्यू में ना हो, इस चीज़ को आपने यकीनी बनाना है। और आप किस तरीके से इसको पॉसिबल बना सकते हैं? आपने सेलेरी शूट के जो एंड वाला हिस्सा जो कट करना है वो आपने वाटर के अंदर कट करना है, ताकि अगर कोई एयर बबल है तो वो वाटर में कट करने की वजह से रिमूव हो जाए। और फिर आपने शार्प नाइफ की मदद से आपने जो शूट के हिस्से करने हैं वो 1 सेंटीमीटर इंटरवल के साथ करने हैं। और फिर आपने कलर्ड वाटर में डालने से पहले रूट को वॉश करना है वाटर से।